तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागति। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में तो अब मुझे कोई परवाह नहीं। मस्त हो जाए यार। प्रपन्नाहा समदृशो भगवत प्रपन्नाहा। दुख सुख में, मान अपमान में हमारे प्रभु का विधान है, इसलिए मुझे ना दुखी होना है ना सुखी होना है, और मुझे चिंता नहीं करनी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अगर आप उनकी चिंता में मगन हैं तो योगक्षेमम भाम्यम, वो कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम। हे हर समय वो हमारे लिए चिंतित हो, हम अपनी चिंता में मगन। कैसा धिक्कार है हमारी शरणागति को। हम सच्ची कहते हैं, बहुत समझ बूझ कर बोल रहे हैं, हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे। जो हमें चाहिए, जैसे हमें सुलझना है, जैसे हमें चलना है, सब उनकी तरफ से हो रहा है। हम देखते केवल जा रहे हैं। हमें एक एक कदम पर ऐसा लगता है कि ओहो कृपालु प्रभु, आपकी कृपा ना होती तो हम समझ ही ना पाते। पूरे जीवन से यही चल रहा है, बचपन से लेकर अभी तक हम इसीलिए दहाड़ के बोल रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं जा सकती। उनके नाम के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके बिना जिया नहीं जा। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते, बहुत कृपाल। हम इस समय बिल्कुल देख कर बोल रहे हैं, पक्का समझो, पक्का कल्याण है, पक्का कल्याण है। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम पागलों की तरह केवल आपको प्रलोभन दे रहे हैं। बिल्कुल पक्का कल्याण। वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं, हृदय से बस ये बात मान लो, अब मैं प्रभु का हूं, वचन से प्रभु का हूं। हृदय से नहीं हो पाया तो वो अपना कर ले। ये जिम्मेवारी हरि की है, और इसी वचन की शरणागति का अंतिम फल होगा भगवत प्राप्ति, इसी वचन की शरणागति का। और जितने बैठे हो, बहुत थोड़ी बात है, मान लेना हमारी बात, बहुत थोड़ी बात। नाव इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो खाली रहेगी। चिंता मत करना, निश्चित। बस इतनी प्रार्थना है कि हम वचन से जिनके हुए हैं उनके विरुद्ध आचरण होने में एक बार उनकी तरफ जरूर देखो। हम ये नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण न करना, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण करना। हम ये कह रहे हैं जब आप विवश हो और कोई गलत आचरण होने जा रहा हो तो एक बार इनकी तरफ देखना कि आप हो कहीं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो ये विषय विकार मुझे विवश करके लिए जा रहा है। प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो, लिए जा रहा है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा प्रभु देख लो, तो किसी को देखने लायक नहीं रखा, पूरी सभा सर झुका दिया भगवान के वैभव के सामने। वस्त्र का अवतार भगवान का हो गया। ऐसे ही आश्चर्य में घटना घटेगी और आपके दुर्गुण दुराचारों का नाश करके भगवान आपको अपने समान बना, बिल्कुल अपने समान बना लेंगे। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, वो भगवान सारे सद्गुण अपने दे देते हैं। बड़े कृपालु हैं। घोर चोर हिंसक पापियों को महात्मा बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। हम सब उसी प्रभु को पुकार रहे हैं, हम उसी प्रभु को जो इतना दयालु है, नीच आचरण करने वालों को जगत पूज्य जगत पावन करने वाला बना दिया। उनकी करुणा पर विश्वास करके हम सदैव उनकी शरण में रहें, हम सदैव उनकी शरण में हैं। ऐसा हम विचार पूर्वक नाम जप करते हुए असद आचरणों से बचने की चेष्टा करें। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित होना है हम लोगों को। अगर ना होना होता तो इस संयोग ही नहीं बनता, नहीं बनता है संयोग। ये बना है, इसका मतलब होना है, होना नहीं हो गई है। हमने ये भी बताया है कि अगर ठसक अंदर बैठ गई हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हमारी श्यामाजू अलबेली सरकार ने पास कर दिया है। एक एक जा रहा है ऐसे फटाफट, हमें दिखाई दे रहा है, ये गया ये गया ये गया। रोज नए पास बन रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई प्रलोभन से नहीं कह रहे सब तुम्हारा, सिर्फ तुम हमारे। भाई इतनी बात है। हमारे यहां की मांग इतनी है, हमारी श्री जी सहित सब तुम्हारा, बस तुम केवल अपने आप को दे दो, तुम हमारे। बस इस बात के लिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाए।
तुम हमारे लिए हमारी प्यारी जू का आश्रय ले लो, हमारी प्यारी जू का नाम रटो, हमारी प्यारी जू की जय बोलो, और सब तुम्हारा, यहां का भी सब तुम्हारा। यहां का मतलब समझ रहे हो? कुंज महल की टहल सुख और दंपत संपत्ति पाई है, ये भी तुम्हारा। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा, हमारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा। बस तुम केवल अपने आप को हमारी श्री जी के चरणों में दे दो। लाडली जू मैं आपकी, प्रिया जू मैं आपकी, हे लाडले युगल सरकार मैं आपकी। हमारे बहुत रिजवार ठाकुर अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। साधन पक्ष में इतने इतने बड़े महात्माओं के चरित्र पढ़े हैं, इतने इतने तपस्या परायण कि हम 100 बार मरे और 100 बार जन्मे तो भी उनकी एक कदम नहीं चल सकते जैसा वो चले हैं। हे भैया 60,000 वर्ष बैठे हैं ऐसे, 60,000 वर्ष में कई बार हम मरेंगे जिएंगे? कई बार मरेंगे जी? 60,000 वर्ष बैठे। हमारी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता है 60,000 वर्ष समाधिस्थ। यमुना जल में बैठे हैं, रोक के जल, और समाधिस्थ हैं। यहां चलो 2 मिनट रुक के देखो, राधा राधा कह के अगर मर न जाओ तो बता ना, 2 मिनट अंदर दबाए रखा जाए, बोलो राधा राधा, निकुंज पहुंच जाओगे नहीं। और वो जल में बैठे, हम उनकी समानता कर सकते हैं, लेकिन उनकी समानता हम नहीं कर सकते, लेकिन वो भी श्री जी की कृपा की समानता ने। हम सब कृपा पात्र हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत बड़े योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, पर हम श्री जी के हैं इसलिए हमें श्री जी मिलेंगे। हम अयोग्य हैं इसलिए श्री जी मिलेंगे। बात समझना, हम अयोग्य हैं इसलिए हमें श्री जी मिलेंगी, वो योग्य हैं इसलिए उनकी योग्यता का फल श्री जी नहीं, तपलोक है, ब्रह्मलोक है। और हम अयोग्य हैं इसलिए मुझे लाडली ने अपनी शरण में बुला लिया। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, राधा नाम का जितना बन सके